हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम में। मेरा नाम प्रियंका पाठक। दोस्तों, हम यूनिट 10 के ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमारा भारत एवं राज्य निर्वाचन आयोग कंप्लीट हो चुका है। अब हम संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम बहुत ही डिस्क्रिप्शन टाइप से पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पूरी धाराओं को डिस्कस किया था। वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पा रही है, इस कारण से आज हम पूरे संघ एवं लोक सेवा आयोग के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले आयोग को देखेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने एक आपसे क्वेश्चन पूछा था, संघ लोक सेवा आयोग इनमें से किन संवर्गों की परीक्षा आयोजित करता है? तो इसका सही आंसर है सी। और कमेंट बॉक्स में माया पटेल के द्वारा इसका सही आंसर दिया गया है। चलिए दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों की संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, केंद्र लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एवं संयुक्त 2 या 2 से अधिक संयुक्त राज्यों की भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है तथा राज्य आयोग के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये हमारे 70+ क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है डी, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा ही यह लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से कौन सी सही है, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, हम सारे कथनों को देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। ये बिल्कुल सही है। सही नहीं है, क्योंकि ये राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण नहीं करता है। अगला है ऑप्शन, यह राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग पर निरीक्षण एवं उसके लिए देखरेख निर्देशन देखने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जाती है। भारत के संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा केंद्र में जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती हैं उनको देखा जाता है। तो इसका आंसर है बी, इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से कौन से कार्य सौंपे गए हैं? तो इसका आंसर हम डिस्कस कर लें कि ऑप्शंस क्या हैं। पहला है, संघ की सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना, बिल्कुल सही। 2 या अधिक राज्यों के अनुरोध पर, दोस्तों अनुरोध पर भर्ती के संबंध में सहायता करना, बिल्कुल सही। सिविल सेवाओं की भर्ती की पद्धति से संबंधित विषयों पर, बिल्कुल सही। लोक सेवकों से संबंधित अनुशासिक विषयों पर परामर्श, सही। तो इसका आंसर है ए, 1, 2, 3, चारों ही ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग से किन विषयों पर परामर्श लिया जाता है? तो इसका हम आंसर देखेंगे। तो इसके ऑप्शन है, भर्ती की पद्धति में संबंधित सभी विषयों पर, बिल्कुल सही। सिविल सेवाओं में पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों को उपयुक्तता पर, बिल्कुल सही। सिविल सेवकों से एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण, ट्रांसफर या अंतरण करने के लिए, बिल्कुल सही। तो ये तीनों ही कार्य संघ लोक सेवा आयोग के हैं। तो इसका आंसर होगा बी। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा एक साथ लंदन और इलाहाबाद में कब आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है डी, 1922 में। 1922 में आयोजित संयुक्त सिविल परीक्षा इनमें से किन 2 स्थानों पर साथ में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है डी, लंदन एवं इलाहाबाद में। दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, बस भाषा को चेंज किया है और थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। और हम जानते हैं कि भारत में सिविल सर्विसेज का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासन अधिनियम के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया? दोस्तों, इसका आंसर है डी। हम जानते हैं कि केंद्रीय लोक सेवा का अधिनियम 1919 में किया गया था, जिसमें संघीय शब्द को 1935 के अधिनियम में जोड़ा गया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाओं की श्रेणी में आते हैं? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा आते हैं, भारतीय वन सेवा आते हैं, भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवाओं की श्रेणी में नहीं आते, भारतीय पुलिस सेवा। अतः इसका आंसर होगा सी, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाओं की संख्या 3 है। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी, क्योंकि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और जब संविधान लागू, यहाँ पे पूछा गया है संविधान लागू अर्थात 1950 के समय अध्यक्ष थे RN बनर्जी। तो इसका आंसर होगा बी। ये याद रखिए दोस्तों कि संविधान लागू होने के समय अध्यक्ष और आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, वर्तमान 2020 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर है सी, 10 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है सी, 9 या 11 या 9 से 11 होती है। आगे देखते हैं, भारतीय वन सेवा का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर है डी, 1966। वर्ष 1966 में भारतीय वन सेवा का सृजन किया गया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो हम जानते हैं कि इसका आंसर है सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के जनक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है सी। यहाँ दोस्तों देखिए ध्यान से, भारतीय प्रशासनिक सेवा, यहाँ है भारत में सिविल सेवा का जनक, और भारतीय प्रशासनिक सेवा के जनक है सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में निम्न में से क्या सही है? देखिए दोस्तों यहाँ अंत में क्या सही है और क्या सही नहीं है, जल्दबाजी में पढ़ने पर यहाँ पे गलती हो जाती है, तो इसको ध्यान में रखें कि प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। तो ऑप्शन है, ये एक संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में दिया गया है। अध्यादेश द्वारा गठित है, ये गलत है, क्योंकि अध्यादेश द्वारा गठित नहीं है, इसका प्रावधान संविधान में शुरू से दिया गया है, यह एक संवैधानिक निकाय है। तीसरा ऑप्शन है, सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, बिल्कुल सही। सरकार की सलाहकारी संस्था के रूप में भी कार्य करता है, बिल्कुल सही। तो 45-45 का आंसर है सी, ए पहला, तीसरा और चौथा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना किस दिनांक को की गई थी? दोस्तों जैसे ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उसी दिनांक से यहाँ लोक सेवा आयोग की स्थापना मानी जाती है, तो ये दिनांक याद करना बहुत ही आसान होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश राज्य के ज़्यादातर जो आयोग के मुख्यालय हैं वो भोपाल हमारी राजधानी में है। सिर्फ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर जिले में है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी, भाग 14 में, जो मध्य प्रदेश और केंद्र में भी संघ लोक सेवा आयोग है, इसका उल्लेख है। और हम अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया? तो राज्य में भी और संघ में भी लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों हम पिछली वीडियो में अनुच्छेदों को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, उनका क्रम से हमने अध्ययन किया है। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ सीधा आंसर बताते हैं, और ये भी याद रखिए कि जैसा संघ लोक सेवा आयोग में अनुच्छेद हैं क्रम से, सेम वैसे ही मध्य प्रदेश लोक सेवा या राज्य लोक सेवा आयोग पर भी लागू होंगे। तो इसका आंसर भी बिल्कुल अनुच्छेद 316 ही है। हम जानते हैं कि 315 में एक आयोग होता है और उस आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अगले अनुच्छेद 316 में की जाती है, और 317 में उन्हें निलंबन या हटाने की प्रक्रिया दी गई है। आगे देखते हैं दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट थी कि आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। आप डाउनलोड करने से पहले प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर पूरा देखें, उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं। ऐसे में हम पूरी यूनिट कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे। आपके लिए यूनिट 10 कंप्लीट होने के बाद हम यूनिट 9, 8 और 7 को भी कंप्लीट करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों में से शेयर कीजिए
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हम जानते हैं कि राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मध्य प्रदेश में भी राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद, हम जानते हैं कि जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग है वो बिल्कुल सेम भाग 14 में वर्णित है, और जो अनुच्छेद संघ में लगते हैं वही राज्य के लोक सेवा आयोग में लगते हैं। तो इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 315 से 323। दोस्तों 315 में अगर संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति होती है, तो वैसे ही राज्य में भी राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी 315 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है? दोस्तों यह देखिए राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद को सौंपा जाता है, पर हमारे ऑप्शन में संसद नहीं है, तो इसका आंसर हम लगाएंगे सी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अब देखिए हम संयुक्त लोक सेवा आयोग को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इसका सर्वप्रथम उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 315 के 2 में 315 के 2 में इसका प्रावधान किया गया है। संयुक्त लोकसभा जो अध्यक्ष है ये राज्य विधानमंडल के आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। यह एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक, और सर्वप्रथम ऐसा कार्य करने वाले राज्य हैं हरियाणा और पंजाब वर्ष 1966 में। देखिए संयुक्त जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसका त्यागपत्र, नियुक्ति और इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, परंतु ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वह राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। चलिए आगे देखते हैं। हम अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, सिविल सेवा के स्थानांतरण, मतलब कि जो सिविल सेवक है उसके ट्रांसफर में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो इसका आंसर है ए, डी.वी. रेगे। वर्ष 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो प्रथम है डी.वी. रेगे बनाए गए। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदच्युति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? दोस्तों यहाँ पर उन्हें नियुक्त करने की बात की गई है, तो इसका आंसर है 316, अनुच्छेद 316 में। दोस्तों नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का जो कार्य है वह राष्ट्रपति को दिया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु उन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में कहा है? तो इसका आंसर है 317, अनुच्छेद 317 में इसका आंसर है सी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा पद से हटाया जाता है? तो दोस्तों अभी हमने देखा कि यह राष्ट्रपति जी के द्वारा हटाया जाता है, और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पदच्युत या उनकी नियुक्ति जो है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों इसको बिल्कुल याद रखें। देखिए केंद्र जो संघ लोक सेवा आयोग है उसमें कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो दिया गया है। वहीं राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है और इसका जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो दिया गया है। वहीं नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और उन्हें पदच्युत या पद मुक्त करना राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को किन तरीकों से पदच्युत किया जाता है? तो यह सिद्ध कदाचार या दिवालिया होने पर हटाया जाता है। इसका आंसर ए है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग यह एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक संगठन है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य इसका प्रावधान है। आगे देखते हैं। इनमें से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, तो इसका आंसर है डी, पी.के. सिन्हा ये नहीं रहे, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। आगे देखेंगे।
राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 320 में। इसका आंसर बी है। राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय किस विधि पर भारित होते हैं? तो इसका आंसर है बी, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो इसका आंसर है बी, राज्यपाल को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है? तो हमने देखा था कि इसका आंसर है डी, अनुच्छेद 323 के तहत प्रतिवेदन राज्य में राज्यपाल को और केंद्र में राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। आगे देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो ये 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो यह 6 वर्ष या 62 वर्ष। इसका आंसर है डी, जो भी पहले हो। आगे देखते हैं, विशेष परिस्थितियों के दौरान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका आंसर है डी, सी, राष्ट्रपति को दी जाती है। आगे, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल की समाप्ति के बाद पात्र होता है। तो ये जो है केंद्र के अधीन सेवा के लिए पात्र होते हैं। अगर राज्य लोक सेवा आयोग में कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनता है तो वह ना ही अध्यक्ष बन सकता है, ना ही सदस्य बन सकता है। सदस्य मतलब उसका डिमोशन होना कहलाएगा। तो यह केंद्र की और अपनी सेवा देने जा सकता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो इनमें से कौन सा कार्य है? तो भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना इनका कार्य है। भर्ती के तरीकों पर सरकार को परामर्श देना, ये भी कार्य है। और नियुक्ति पदोन्नति के मामले में सलाहकारी है। परंतु जो डी है, सिविल सेवा के स्थानांतरण का परामर्श, यह आयोग का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों से संबंधित सही नहीं है। तो इसको ध्यान से देखें कि राष्ट्रपति इन्हें बिना रीति रिवाज के हटा सकते हैं। ये जो है ऑप्शन ए, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे 70+ क्वेश्चन संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के कंप्लीट होते हैं। दोस्तों, आप डाउनलोड करने से पहले वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है संघ लोक सेवा एवं राज्य लोक सेवा आयोग के, उसको नोट कर लें। देखिए, हमने देखा कि कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, है। परंतु यह पहले 60 वर्ष थी। इसे बढ़ाकर 62 वर्ष जो है वो 14वे संविधान संशोधन द्वारा की गई है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है को राष्ट्रपति ने किस दिनांक को अधिसूचित किया था? तो वह दिनांक है 27 अक्टूबर 1956 को। ये 2 पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट आप ज़रूर नोट कर लें। साथ ही ये जो पहला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, जिसे हम अगली वीडियो में बताएंगे। साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो से थर्ड आयोग जो है अपना, वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।